बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट कैसे हैं सब। आज हम अपना बायोलॉजी का लेक्चर नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 23 है। और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं, मैं आपको बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपका जहन बन जाए। तो बच्चों इसको शॉर्ट और एमसीक्यूज के हिसाब से आप लोगों ने एक एक एंगल से तैयार करना है। और आज जो हम टेक्निक डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, वो बहुत प्यारी टेक्निक है, उसका नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो बच्चों पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था। बेसिकली इट इज अ टेक्निक इन विच वी produces copies of cells which are genetically identical, in which we produces the copies of genes। हम genes की copies को बनाने के लिए बच्चों इसको इस्तेमाल करते थे। बेसिकली genes, cells नहीं, ठीक है। हम genes की copies को बनाने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, दिस इज द PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बच्चों इसको PCR बोला जाता है, PCR। तो इसकी डिस्कवरी के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि किसने इसको डिस्कवर किया। तो बच्चों पहली बात तो ये है कि डीएनए को कॉपी बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत होती है। डीएनए को कॉपी बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? डीएनए पॉलीमरेज की। तो डीएनए पॉलीमरेज बच्चों 37 डिग्री सेल्सियस तक काम कर सकता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर 40 तक जाओगे तो कुछ ना कुछ बर्दाश्त होगा, लेकिन 41-42 पे जाके हमारा डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं कर सकता। लेकिन इस पीसीआर टेक्निक में बच्चों, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से डीएनए का जो मॉलिक्यूल डबल स्ट्रैंडेड होता है, उसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसको तोड़ने के लिए बच्चों कम से कम टेम्परेचर जो चाहिए होता है वो 94 डिग्री चाहिए होता है। कितना? 94 डिग्री सेल्सियस। 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है डीएनए को तोड़ने के लिए। डीएनए को के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं आर्टिफिशियली हम बना रहे हैं ना, तो आर्टिफिशियली बॉन्ड्स तोड़ने के लिए बच्चों हमें टेम्परेचर कितना चाहिए? 94 डिग्री सेल्सियस। लेकिन कोई भी एंजाइम यहां पर आके काम करने से कासर है, नहीं कर सकता। और बच्चों फिर किस तरह से पॉसिबल है कि हम आर्टिफिशियली डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करके उनके ऊपर एक एक स्ट्रैंड को बनवा दे? इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, ये बच्चों 1983 तक पॉसिबल नहीं था, लेकिन 1983 में एक साइंटिस्ट है, इसका नाम है कैरे बी मुलिस। 1983 में बच्चों इस साइंटिस्ट ने ये पॉसिबल करके दिखाया कि हम आर्टिफिशियली भी डीएनए की रेप्लिकेशन करवा सकते हैं। और बच्चों जीन्स की कॉपी बनाना मतलब डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए की कॉपीज बनाना। तो इसने बच्चों प्रूफ करके दिखाया। इसने किया कैसे? ये बच्चों बायोकेमिस्ट था, मतलब बायो भी पढ़ता था, जानता था, केमिस्ट्री का नॉलेज भी इसके पास बहुत ज़्यादा था। इसने बच्चों वॉक कर रहा था, ठीक है, साइकिलिंग पे। तो ये एक जगह पर इसे गर्म पानी का चश्मा नजर आया। गर्म पानी के चश्मे के अंदर बच्चों भाप निकल रही थी। जब इसने उस पानी को लिया, उस पानी को लेने के बाद बच्चों इसने माइक्रोस्कोप्स के जरिए से मुताला किया, तो इसने देखा कि उस पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, लेकिन उस पानी में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद। उस पानी के अंदर क्या मौजूद? बैक्टीरिया। तो बच्चों इसने कहा कि अगर 100+ टेम्परेचर पे बैक्टीरिया रहते हैं तो मतलब बैक्टीरिया 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बनते हैं। और मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बनते हैं, इसका मतलब यानी उन सब में डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, डीएनए की कॉपीज बनती हैं। तो बच्चों इसने वहां से इस टेक्निक को डेवलप किया कि उन बैक्टीरिया में पाया जाने वाला बच्चों एंजाइम, उसको लेकर इसने डीएनए को रेप्लिकेशन करवाना शुरू की आर्टिफिशियली। तो बच्चों वो बैक्टीरिया कौन सा था? उस बैक्टीरिया का नाम था थर्मस एक्वाटिकस।
थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस उस बैक्टीरिया का नाम था और उससे निकलने वाला जो एंजाइम था डीएनए पॉलीमरेज, इसने उसका नाम रख दिया टैग पॉलीमरेज। बच्चों क्या रख दिया? टैग पॉलीमरेज। बच्चों टैग पॉलीमरेज, थर्मस का टी, ये देखिए थर्मस का बच्चों टी और एक्वाटिकस का AQ। तो टैग पॉलीमरेज एंजाइम is an enzyme which is present inside the Thermus aquaticus bacteria, which is discovered by Carey B. Mullis in 1983 from the hot spring water, and he find the microorganisms। तो बच्चों वहां से इसने जो एंजाइम निकाला, उस एंजाइम को आज इस्तेमाल किया जा रहा है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। लेकिन उससे पहले इसका मतलब जान लो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो बच्चों पॉलीमरेज हम लोगों ने डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ा था कि वहां पर डीएनए पॉलीमरेज सारे का सारा काम करवा रहा होता है, यानी कि रेप्लिकेशन करवा रहा होता है। तो उस निस्बत से हम लोगों ने इसका नाम पॉलीमरेज रख लिया। चेन रिएक्शन का मतलब क्या होगा? जब हम बच्चों इस पूरे रिएक्शन को देखेंगे हमें पता चलेगा किस तरह से ये प्रोसेस खत्म होने के बाद दोबारा वहीं से स्टार्ट होता है, फिर खत्म होने के बाद दोबारा वहीं से स्टार्ट होता है। जिस तरह एक चेन चलती जाती है, इसी तरह ये चेन रिएक्शंस है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज मींस ठीक हो गया। ये बच्चों टैग पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम था जो निकाला गया बैक्टीरिया से कॉपीज को प्रोड्यूस करवाने के लिए। तो बच्चों ये चेन रिएक्शन है। इसका मतलब ये कि दिस इज रिपीट ओवर एंड ओवर, अगेन एंड अगेन। लेकिन बच्चों PCR इज नॉट अ वेरी फास्ट एज डू द डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। तो यही वजह है कि PCR ने रिप्लेस नहीं किया जीन क्लोनिंग को, यानी कि ये इतना एफिशिएंट नहीं बना कि जीन क्लोनिंग यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर सके। तो बच्चों हम थोड़ा सा इनके मटेरियल्स के बारे में देखते हैं, फिर हम इसकी टेक्निक के तरफ चलते हैं। तो मटेरियल्स इसमें बच्चों क्या क्या रिक्वायर हो सकते हैं? सबसे पहले तो बच्चों इसमें मशीन चाहिए होगी जो इस काम को करवा सके। मशीन, उस मशीन का नाम है थर्मोसाइक्लर, या इसको बच्चों PCR मशीन भी बोलते हैं, PCR मशीन। और दूसरे नंबर पर डीएनए रेप्लिकेशन के लिए बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए होगा? शाबाश, डीएनए पॉलीमरेज। और जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास बच्चों यहाँ पर है टैग पॉलीमरेज। उसके बाद हमें क्या चाहिए होगा? एक प्राइमर। आप लोगों को पता है कि डीएनए बच्चों अपनी कॉपीज को प्रोड्यूस नहीं करवा सकता, तो हमें प्राइमर चाहिए। और इसके अलावा क्या चाहिए हमें? न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स से बनती है ना कॉपीज, तो बच्चों न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। ये ग्रीन मार्कर जो है मेरा खत्म होने को करीब है, इसको मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा। तो बच्चों ये हमें मटेरियल्स चाहिए। थर्मोसाइक्लर यानी कि PCR मशीन चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज यानी कि हमारे पास टैग पॉलीमरेज है, प्राइमर यानी कि डीएनए पॉलीमरेज उस प्रोसेस को रेप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं करवा सकता, हमें प्राइमर चाहिए। न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि हमने डीएनए के स्ट्रैंड्स के अंदर बच्चों जो प्रोड्यूस करवानी है कॉपीज, उसमें न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। तो आर्टिफिशियली हम बच्चों, ये बेसिकली कोई मुश्किल काम नहीं है, मशीन लेके पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की मशीन मिलती है बच्चों, उस मशीन को लेकर उसके अंदर टेम्परेचर रखा जाता है 94 डिग्री सेल्सियस, उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स डाले जाते हैं, उसके अंदर प्राइमर डाला जाता है, उसमें टैग पॉलीमरेज डाला जाता है, उसमें थोड़ा सा वाटर डाला जाता है उस मीडियम के लिए, फिर उस मशीन को बच्चों घुमा दिया जाता है, चला दिया जाता है। उसके बाद ये पूरे का पूरा डीएनए की कॉपीज बन जाती है। तो हमने बच्चों प्रोसेस देखना है। देखें ये डीएनए का स्ट्रैंड है, इट्स अ 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इट्स अ 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और इन दोनों के दरमियान क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बच्चों इन दोनों के दरमियान क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये दो डीएनए के स्ट्रैंड्स, डीएनए का एक मॉलिक्यूल्स 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3,
5 प्राइम टू 3 प्राइम। बच्चों ये डीएनए का स्ट्रैंड इनके दरमियान में रेड शो कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। सबसे पहले हम 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बच्चों इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ेंगे लाइक दिस वन। ये देखें, देयर विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक। बच्चों ये देखिए, देयर विल बी नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहले स्टेप के बाद हम लोगों ने जब टेम्परेचर दिया, ये स्टेप हमारा, दूसरे स्टेप में डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट गए। और तीसरे स्टेप में बच्चों यहाँ पर क्या होगा, देयर विल बी द अटैचमेंट ऑफ आरएनए प्राइमर। क्यों? क्योंकि आरएनए प्राइमर आएगा तो टैग पॉलीमरेज आएगा, टैग पॉलीमरेज आएगा तो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। तो बच्चों यहाँ पर स्टेप नंबर 3 में, ये स्टेप नंबर बच्चों 1 हो गया, ये 2 है और ये 3 है। इसमें क्या होगा, देयर विल बी द एडिशन ऑफ प्राइमर्स, देयर विल बी द एडिशन ऑफ प्राइमर। बच्चों अब ये मुझे बताओ, यहां से इसी तरह ही लिखते आना इसे, ठीक है। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसी तरह ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, बिल्कुल उसी तरह ऊपर वाले की तरह, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, बिल्कुल जैसे ऊपर लिखा है वैसे ही लिखा है, इसमें परेशान नहीं होना। तो बच्चों हमने क्या करना है, हमने कहा कि पहले स्टेप में हमने इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के बाद हमने दूसरे में न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना है, हमने न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना है। लेकिन न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने से पहले हमें आरएनए प्राइमर चाहिए। तो आरएनए प्राइमर किधर लगेगा, डीएनए पे 3 प्राइम पे लगेगा कि 5 प्राइम पे? शाबाश, डीएनए पर मौजूद 3 प्राइम एंड के आगे लगेगा, क्योंकि उसने 5 to 3 चेन बनानी है। तो बच्चों ये यहाँ पे आके इस 3 प्राइम के सामने आरएनए प्राइमर लगेगा, इस 3 प्राइम के सामने। तो इसका 3 प्राइम ये है, यानी कि यहां पर आकर आरएनए प्राइमर अटैच होगा 3 प्राइम एंड पर, दोनों स्ट्रैंड्स के 3 प्राइम एंड पे अटैच होगा। तो फिर क्या होगा, देयर विल बी इलोंगेशन, अब बनेगी चेन बनेगी। बच्चों ये देखिए आगे लगा, यहाँ पर चेन बनना स्टार्ट होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये चेन बनती है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे इस नीचे स्टेप में बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे ये 3 प्राइम के आगे जो प्राइमर लगा था इसने पूरी चेन बना दी, और यहाँ पर बच्चों 3 प्राइम के आगे जो प्राइमर लगा था इसने पूरा डीएनए का मॉलिक्यूल बना दिया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एक डीएनए का मॉलिक्यूल पहले टूटता है, फिर उसके ऊपर आके प्राइमर लगता है। ये देखिए प्राइमर लगता है, प्राइमर लगने के बाद वो डीएनए का स्ट्रैंड, अब ये भी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये भी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, यानी एक डीएनए का मॉलिक्यूल कितने डीएनए में बदल गया, 2 में। अब क्या होगा बच्चों, ये देखो ये वाले नीचे वाले जो स्ट्रैंड है, ये देखिए अब इसको आप ले जाओ ऊपर की तरफ और यहां से दोबारा इस साइकिल को स्टार्ट करवाओ, दोबारा साइकिल को स्टार्ट करवाओ, यानी कि ये दोनों इकट्ठे होंगे, इनके दोबारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ो, इनके साथ दोबारा प्राइमर लगाओ, इनको दोबारा रेप्लिकेट करवाओ। दिस प्रोसेस रिपीट ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज चेन रिएक्शन। In this case we will produce millions of copies, we will produce a small number of copies of DNA of gene of interest। तो बच्चों ये हमारा बेसिकली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन था। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो बच्चों मुझे किसी सोर्स के ज़रिए से मुझे आप लोग कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आंसर आप तक पहुंच जाएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।